हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। तो हमने फार्मूला टैब तक कर लिया था, तो आज हम सीखेंगे डेटा टैब को कि डेटा टैब में कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से कमांड्स है, कौन कौन से ऑप्शंस है, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको हम सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने डेटा टैब को। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में जितने ऑप्शन है, तो आज हम इनको सीखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है गेट डेटा। गेट डेटा क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर है, जितने भी एप्लीकेशन है आप यूज़ करते हैं, उनसे डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप गेट डेटा से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप लोग डेटा यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट आते हैं गेट डेटा पे। अच्छा, डाउन एरो की पे क्लिक करने के बाद आपके पास आता है फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में फर्स्ट आता है फ्रॉम वर्कबुक। वर्कबुक में कौन सा है, हम एक्सेल में अगर आपके पास कोई डेटा मौजूद हो, आपने डेटा वहाँ पे सेव किया हुआ है, तो आप अपने एक्सेल से कोई डेटा यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू करवा सकते हैं। फिर आता है हमारे पास टेक्स्ट। आप किसी टेक्स्ट को यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको जरा स्किप करते हैं, इस पे आते हैं दोबारा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग फ्रॉम XML। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ से कोई डेटा आपके पास मौजूद हो, आप चाहते हैं कि वो डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये उस टाइम में हो सकता है जब आप लोग ये सॉफ्टवेयर वगैरह या ये जो एप्लीकेशन है इसको यूज करते हो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास फ्रॉम डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस से कोई भी डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं, अगर आप डेटाबेस यूज करते हैं, एसक्यूएल यूज करते हैं, आप MS एक्सेस यूज कर सकते हैं, आप ओरेकल डेटाबेस है, आपके पास डिफरेंट डेटाबेस है। अगर आप डेटाबेस आपने बनाया, उसमें कोई डेटा मौजूद है, आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, फ्रॉम अज्यूर में कोई भी डेटा हो, एसक्यूएल में कोई डेटा हो, तो आप यहाँ से भी इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आप लोग इसको यूज़ करते हो, आपने यूज़ किया हुआ या यूज़ कर चुके हो, आप चाहते हैं कि वहाँ से डेटा इंसर्ट करा यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर सके, तो आप इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज। अगर आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज आप वहाँ से इंसर्ट करवाना चाहते हो अपने डेटा को यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। फ्रॉम अ फेसबुक, अगर आप फेसबुक पे होते हैं या फेसबुक में कोई डेटा पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, आप फेसबुक के थ्रू भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। क्लियर। अब आते हैं हमारे पास फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास अदर सोर्सेज में आते हैं कि अदर सोर्सेज से आप कैसे डेटा इंसर्ट करवा सकते हो। फ्रॉम टेबल रेंज। टेबल रेंज में समझा चुकी हूँ, टेबल के बारे में डिटेल से समझा चुकी कि टेबल कैसे बनता है और टेबल में कैसे डेटा को सेव किया जाता है, उनको कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास कोई टेबल रेंज हो, आपने कोई टेबल बनाई हुई हो और उनमें कोई डेटा पड़ा हुआ हो, आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। फ्रॉम वेबसाइट, अगर वेबसाइट से कोई डेटा इंसर्ट करवा सकते हो, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। ओके, आते हैं हम लोग फ्रॉम अ टेक्स्ट पे। ठीक है, टेक्स्ट पे हम लोग काम करते हैं। फ्रॉम अ टेक्स्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आइए चलते सीखते हैं। हमारे पास यहाँ पे होता है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड पे हमारे पास डेटा हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डेटा सेव करते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा यहाँ पे एंटर करती हूँ कि कुछ ऑप्शन समझ आए। फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिख लिया उरूज, फिर मैंने दूसरा नेम लिख लिया, फिर मैंने थर्ड नेम लिख लिया, एंड देन मैं यहाँ पे फोर्थ नेम लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये नेम लिख लिया। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं नेम के साथ मैं रोल नंबर भी लिखूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर लिखूंगी। रोल नंबर के लिए स्पेस, फिर रोल नंबर आप अपनी मर्जी से ऐड कर देना। ओके ओके, वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे स्पेस देंगे और रोल नंबर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद स्पेस और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से रोल नंबर ऐड कर लेना। ओके, यहाँ पे मैंने रोल नंबर ऐड कर दिया। रोल नंबर के बाद मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे तो रोल नंबर ऐड हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट्स ऐड करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद मैं यहाँ पे इंग्लिश के थोड़े बहुत मार्क्स ऐड कर लेती हूँ सारे स्टूडेंट्स के।
ओके, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स के नाम, जो रोल नंबर्स जो हमारे पास सब्जेक्ट्स है उसके थोड़े से मार्क्स ऐड कर लिए। फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक और सब्जेक्ट ऐड करूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसके मार्क्स ऐड करूँ। ओके, यहाँ पे इसके मार्क्स, और फिर इसके मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स ऐड कर लिए। फिर उसके बाद मैं इसको सेव करूँगी। सेव करने का तरीका क्या है, आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगी। किस नाम से सेव करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम से इसको सेव करना है। सेव पे, और सेव पे क्लिक करने के बाद हम इसको कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद देखिए मेरे पास डेस्कटॉप पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम से वो सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसी डॉक्यूमेंट के जो फाइल है इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँ, ठीक है। तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आपने क्या करना है, फ्रॉम अ फाइल और फिर उसके बाद फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपने कहाँ से उसको इंसर्ट करवाना है, मैंने डेस्कटॉप पे मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई, किस नाम से पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट के नाम से पड़ी हुई है, तो इसको मैं इंसर्ट करवाना चाहती हूँ। तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप इंपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए ये कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास डेटा आ चुका है कि आपके पास नेम, रोल नंबर और उसके मार्क्स वगैरह। अगर आपने लोड करवाना है तो लोड करवा सकते हैं। अगर आपके पास सीक्वेंस में नहीं हो, ठीक है, अगर आपने सीक्वेंस में इसको नहीं डाला हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको सीक्वेंस में कर भी सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ आप क्या करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास थोड़ा सा वेट करेंगे और आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। किस नाम से आया है, डॉक्यूमेंट के नाम से आ गए। कितने रो थे, 4 रो लोडेड हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे डेटा आ गया है। डेटा के लिए हम लोग फिर से डेटा टैब पे जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास गेट डेटा है कि आपने डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करवाए, किसके थ्रू, आपके पास नोटपैड में आप इसको ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे उसको इंसर्ट करवाएंगे। ओके, अब आते हैं फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट वही है जो यहाँ पे हमने यूज किया है। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिया है वो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम वेब, किसी वेबसाइट से आप कोई डेटा इंसर्ट करवाना चाहते तो आप फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम वेब पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे लिंक मांगा जाएगा, यूआरएल, मतलब यहाँ पे आप लिंक को इंसर्ट करेंगे, किसी भी वेबसाइट के लिंक को इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे तो आपके पास वो डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आते हैं फ्रॉम टेबल रेंज। अगर आपके पास कोई टेबल बना हुआ है, टेबल में कोई डेटा पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आप लोग खुद ट्राई करके देख लेना कि फ्रॉम वेबसाइट से कैसे इंसर्ट होता है और फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल से आप कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे पास रिसेंट सोर्सेज, ठीक है। रिसेंट सोर्सेज क्या होता है, रिसेंट सोर्सेज जो आपने अभी यूज किया हुआ है, जो आपने डेटा यूज किया हुआ है। तो अगर रिसेंट रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने कौन से डेटा यूज किया, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, ये हमने ऑलरेडी यूज किए हुए, ठीक है। तो हमारे पास न्यू क्या है, डॉक्यूमेंट। हमने डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है तो आपके पास वो सोर्सेज आपको दिखाई दे, रिसेंटली आपने जो यूज किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, आपसे एग्जैक्टिंग कनेक्शन क्या होता है, एग्जैक्टिंग कनेक्शन क्या होता है। अगर एग्जैक्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपने कौन सा डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। देखिए क्वेरी के नाम से आ जाएगी कि क्वेरी डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, आपने यहाँ पे डेटा इसको यहाँ पे लेकर आए, ठीक है। तो आपके पास एग्जैक्टिंग कनेक्शन क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने डेटा को कि आपने कौन से डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करवाए। ओके, आप यहाँ से इसको हटा दें। तो ये हमारे पास गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रेश क्वेरीज एंड कनेक्शन। में क्या आता है हमारे पास, रिफ्रेश ऑल क्वेरीज एंड कनेक्शन एंड प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। ये क्या होता है, रिफ्रेश ऑल क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट रिफ्रेश ऑल वो ही होता है कि आपने कोई डेटा जो है वो यहाँ पे एंटर करवाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 4 स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है, आप चाहते हैं कि अगला डेटा भी मैं यहाँ पे एंटर करवा सकूँ। तो इसको हमने कैसे यूज किया था, नोटपैड के जरिए यूज किया था। नोटपैड के जरिए हमने डेटा यहाँ पे एंट्री की हुई थी, यहाँ पे डेटा को इंसर्ट किया हुआ था नोटपैड के जरिए। तो हम वही जो सेव किया हुआ
डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने किसी और स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे ओपन करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे नेम देंगे। नेम के बाद मेरे पास क्या था, रोल नंबर था, तो आप रोल नंबर दे देना। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे उसके मार्क्स और फिर यहाँ पे और मार्क्स दे दिए, ठीक है। मार्क्स देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने सिर्फ रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना है। देखिए रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो डेटा वहाँ पे हमने एंट्री की भी थी, वहाँ पे डेटा एंटर किया हुआ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एंटर होके आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई और स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे ऐड करवाना है तो आप उसी तरीके से ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई और डेटा यहाँ पे एंटर करवाना है, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर, फिर उसके बाद में मार्क्स, और फिर यहाँ पे भी आप कोई भी मार्क्स ऐड कर सकते हो। कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, वापस आना है। वापस आने के बाद आपने इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना है तो आपके पास ये रिफ्रेश होके आ जाएगा। आपका वो डेटा जो आपने वहाँ पे एंटर किया हुआ है तो वो यहाँ पे भी एंटर होके आ जाएगा, ठीक है। क्वेरीज एंड कनेक्शन क्या होता है, क्वेरीज एंड कनेक्शन पे क्लिक करें तो आपको बताता है कि आपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे यूज किया है, आपके पास डॉक्यूमेंट यूज हुआ है। अगर इस पे आप कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि नेम कितने हैं, रोल नंबर कितने हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स है एंड सब्जेक्ट्स उर्दू में कितने मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे इजीली बताया जाता है। अगर आपने डिलीट करवाना है डिलीट करें, एडिट करवाना है तो एडिट भी करवा सकते हैं। देखिए अगर आपने एडिट करवाना है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं, मेरे पास ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, अगर मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँ तो आपके पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आती है तो आप क्या करें, यहाँ पे एग्जिस्टिंग, यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, हाँ ठीक है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद इसके डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करना है, एडिट कनेक्शन प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपके पास ये सब अनचेक है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिफ्रेश एवरी। रिफ्रेश एवरी क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ, ठीक है, 1 लिखने के बाद ओके करूँ, ओके करने के बाद इसको मैं ओके कर लूँ, ठीक है। तो अगर आप कोई एंट्री करेंगे तो आपके पास वो एज अ 1 मिनट में होके आएगा, ठीक है। 1 मिनट में आपके पास रिफ्रेश होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास 1 मिनट में ये रिफ्रेश होके आए। अगर मैं रिफ्रेश यहाँ पे क्लिक करूँ और फिर मैं ऑटोमेटिक इसको रिफ्रेश करवाना चाहती हूँ तो आप क्या करें, यहाँ पे रिफ्रेश 60 वापस कर ले, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक रिफ्रेश होके आ जाएगा। तो आपके पास ये क्वेरीज एंड कनेक्शन थे, ओके। हमारे पास यहाँ पे है सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर को यूज करते हैं, उसको सीखते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा मौजूद है। आप चाहते हैं कि ये डेटा मेरे पास जो सॉर्ट है, ठीक है। सॉर्ट क्या होता है हमारे पास, सॉर्ट हमारे पास होता है असेंडिंग डिसेंडिंग में उसको कन्वर्ट करना, अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास होते हैं ए टू जेड, ए से अगर स्टार्ट होता है तो जेड पे उसकी एंडिंग हो जाती है। अगर आप इसको उलट करना चाहते हैं, उल्टा करवाना चाहते हैं तो आप जेड से मतलब एंड से स्टार्ट करेंगे, जेड से, तो आपका ए पे फिनिश होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके सॉर्ट को चेंज करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब आपने किस एरिया को सॉर्ट करवाना है, मतलब उसको सीक्वेंस से लेकर आना है। फॉर एग्जांपल मैं नेम को करवाना चाहती हूँ तो आपके पास फर्स्ट क्या है, आप कॉलम में नेम को सेलेक्ट करेंगे। नेम को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आता है सॉर्ट ऑन। आपने सेल करना है, सेल कलर करना है, फॉन्ट कलर करना है, या पे डिपेंड, मैंने सेल वैल्यू करना है, मतलब सेल में जितनी भी वैल्यू उसको मैंने कन्वर्ट करना है। तो आपने यहाँ पे ऑर्डर क्या देना है, अभी मैंने बताया था कि डिसेंडिंग असेंडिंग में ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब ए टू जेड होता है तो जेड टू ए भी होता है। मैं ए टू जेड करवाना चाहती हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे पास जो अल्फ़ाबेट्स थे, मेरे पास फर्स्ट था ए नहीं था, पहले मेरे पास यू से स्टार्ट होता था, अभी मेरे पास ए से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं, जैसे ए टू जेड करते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मेरे पास जो मार्क्स है, ठीक है, इसको मैं यूज़ करना चाहती हूँ या फिर मैं अपने टोटल में चेंजेस करवाना चाहती हूँ, तो आप क्या करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद सॉर्ट, अब आपने कौन से एरिया को चेंज करवाना है, मैंने टोटल को चेंज करवाना है,
तो आप उसको क्लिक करेंगे। आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि A to Z करना है कि Z to A करना है। इसी तरह आप छोटी वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट करना चाहते हैं या बड़े वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करवाना चाहती हूँ, तो ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो पहले आएगा और जिसके कम होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो इसी तरह आप सॉर्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सॉर्ट को इसी तरह यूज करवा सकते हैं। ओके, अब आते हैं मेरे पास फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर हमारे पास, अगर इस एरिया को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। अब फिल्टर क्या होता है? देखिए वो स्टूडेंट्स जो आप चाहते हैं कि उसी का डेटा मुझे शो होके आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने इस पे क्लिक करना है, डाउन एरो की पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास सारे चेक हुए हुए, आपने इसको अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिसका डेटा मुझे शो हो, बाज़ ये होता है कि आप किसी स्टूडेंट के जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ वही स्टूडेंट का जो मुझे सब्जेक्ट है, नाम है, उसकी डिटेल्स है, उनकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, या मुझे चाहिए या मैं देखना चाहती हूँ, तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। देखिए मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इन 3 स्टूडेंट्स का डेटा देखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको चेक करना है। चेक करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपके पास उन्हीं 3 स्टूडेंट्स का डेटा आ जाएगा जो आप शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने शो करवाना है तो आप यहाँ पे इजीली शो करवा सकते हैं। अगर आपने सारों का डेटा देखना है तो आप ओके पे क्लिक करें तो सारों का डेटा आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे सारों का नहीं चाहिए, मुझे 1-2 स्टूडेंट्स का चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इन 2 स्टूडेंट्स का चाहिए, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपके पास उन्हीं 2 स्टूडेंट्स का पूरा डेटा, जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने शो करवाने तो आप इजीली शो करवा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे शो नहीं करवाने, आपने फिल्टर्स को यहाँ पे लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट ऑल कर लिया, 2-3 स्टूडेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ओके करें, उसी का डेटा आ जाएगा। अगर आपने इसको क्लियर करवाना है, अभी आपको ये नहीं चाहिए, तो आपने क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लियर हो जाएगा। फिल्टर को ऑफ करवाना है तो आप यहाँ से फिल्टर को ऑफ करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आता है एडवांस, ठीक है। एडवांस सॉर्ट करवाना है, आपने कैसे करवा सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी ले ली, सेम उसकी डुप्लीकेट, ठीक है। आप कॉपी लेना चाहते हैं कॉपी ले सकते हैं, वरना आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल V कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वो डेटा सॉर्ट होके आ जाए जो मुझे चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है उमैर, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे उमैर नाम हो, मैंने यहाँ पे उमैर लिख लिया, ठीक है। अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक्शन 2 आते हैं। फर्स्ट आता है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस एंड सेकंड आता है कॉपी टू अनदर लोकेशन। इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस में क्या डिफरेंस है, देखिए फर्स्ट आपके पास है लिस्ट रेंज, आपने उसी लिस्ट को, उसी डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज क्या होता है? आप यहाँ पे आपने उसी एरिया को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एरिया है तो इसी को ही सेलेक्ट करना है। आप इसको रिमूव कर दे और फिर आप यहाँ से उसी एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास सिर्फ उमैर स्टूडेंट का ही डेटा यहाँ पे शो होके आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे शो करवाने तो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। कंट्रोल Z से वापस आप देखिए मैंने यहाँ पे तो शो करवा लिए, ठीक है। शो तो मैंने करवा ली। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? अब इसको यूज करने का तरीका क्या है? आपने क्या करना है, फर्स्ट वही रेंज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। लिस्ट रेंज को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद उस क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने कौन सी क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है, मैंने इसको ज़रा रिमूव और फिर मैंने इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आता है कॉपी टू अनदर लोकेशन। आपने कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। आपने कहाँ पे इस लोकेशन को देना है, ठीक है। आप कहीं पे भी क्लिक कर दे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपके पास उसी की ही कॉपी आ जाएगी। देखिए मेरे पास यहाँ पे ये स्टूडेंट था उमेर, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसके क्लास, उसके जो टोटल है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी वर्ड को सॉर्ट करूँ, ठीक है,
यहाँ पे किसी वर्ड को सॉर्ट करूँ तो आपने क्या करना है, उसी रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं ज़रा इसकी कॉपी ले लूँ और यहाँ पे ज़रा इसको मैं पेस्ट करवा दूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो ए नाम के स्टूडेंट्स है, ठीक है, ए नाम के स्टूडेंट्स है उसका डेटा आ जाए। ठीक है, सिर्फ उसका डेटा मुझे शो होके आ जाए। तो आप क्या करेंगे, एडवांस उस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्राइटेरिया देना है। कौन सी क्राइटेरिया देनी, मैंने यहाँ पे इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास ए नाम के जितने भी स्टूडेंट्स है उसका डेटा यहाँ पे आपके पास शो होके आ जाए। देखिए ए नाम के ये स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे आपके पास शो होके इजीली आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा एंड टूल्स। ठीक है, इसमें कौन से ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैं लिखना चाहती हूँ। हम लोग कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जब टेक्स्ट लिखते हैं तो अलग अलग सेल में हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, हमने कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो अलग अलग सेल में लिखते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो टेक्स्ट हो वो मैं अलग अलग सेल में ना लिखूँ। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं नाम इंटर करूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रोल नंबर एंटर करूँ, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करना है। ठीक है, फिर यहाँ मेरे पास हो एड्रेस, फिर यहाँ पे मेरे पास बस कुछ भी ऐड कर ले। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ये 4 ही ऐड करती हूँ, 4 ऑप्शन मैंने ऐड कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये अलग अलग सेल में ऑटोमेटिक चले जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं अलग अलग सेल में तो लिख सकती हूँ, वो मेरे लिए काम ईजी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिक ही ये सब नेक्स्ट सेल में चले जाए, अगले अगले सेल में चले जाए ईजिली। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम। अगर टेक्स्ट टू कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, डिलिमिटेड एंड फिक्स विद। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको फिक्स करवाना है। तो आप देखिए यहाँ पे वो सेपरेट होके आ जाएंगे, अलग अलग होके आ जाएंगे। आपने अगर इसको अलग अलग सेल में कन्वर्ट करना है तो आप इस पे फिक्स विद कर सकते हैं। आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद देखिए आपके पास सेपरेट हो के आ जाएंगे, आपके पास अलग अलग सेल में हो जाए। फिर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आता है, आपने जनरल करना है, आपने टेक्स्ट करना है, डेट लिखना है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने जनरल करना है, तो जनरल करने के बाद आप क्या करें, अगर आप बैक जाए तो यही ऑप्शन यहाँ पे आपके पास देखिए आप फिक्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिनिश करना है। तो फिनिश करने के बाद आपके पास जो जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। ठीक है, और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इजीली आप इस पे काम कर सकते। तो आपका टेक्स्ट क्या करेगा, आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक ही नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लैश फिल। इसको फ्लैश फिल को कैसे यूज कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे डेटा है, इसको जरा मैं जरा हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, डिलीट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। ठीक है, डेटा है, यहाँ पे मैं डेटा इंटर करवाना चाहती हूँ। देखिए फ्लैश फिल क्या काम करता है, आपको ऑटोमेटिक काम करके देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया, फिर उसके बाद मेरे पास ये नेम आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई नेम एंटर करवाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट नेम है उमैर। ठीक है, मेरे पास ये फर्स्ट नेम आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जितने भी इसके नीचे नाम है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाए। तो आप क्या करेंगे, फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक जितने भी नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे रोल नंबर ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप रोल नंबर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रोल नंबर फर्स्ट हमारे पास है 457, हमने लिख लिया ये। और अब मैं चाहती हूँ कि इसके नीचे जितने भी रोल नंबर्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। तो आप क्या करेंगे, फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक वही नंबर्स आ जाएंगे। तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मुश्किल होगा। यहाँ से हम लोग एक रोल नंबर लिखेंगे, दूसरा रोल नंबर लिखेंगे, तो आप इसकी मदद से आप इजीली काम कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन वो भी है कि हम लोग इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास इजीली काम करते हैं, तो हम लोग क्यों खुद को थकाएं, हम लोग क्यों
वो तरीका अपनाए तो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ हमारे पास है रिमूव डुप्लीकेट। आप डुप्लीकेशन ख़त्म करवाना चाहते हैं, मतलब आपके पास एक नाम है तो दूसरा नाम भी उमैर हो सकता है, दो नाम जो है वो हमज़ा भी हो सकते हैं, दो जो है अली भी हो सकते हैं, तो आप उसके डुप्लीकेट को ख़त्म करवाना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक ही नाम रह जाए, तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको ज़रा सा कॉपी कर लूँ और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट और फिर ज़रा 2-3 मरतबा इसको पेस्ट करवाती हूँ, ठीक है। इनफ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये आ जाता है। अब देखिए मुझे ये एक की तो ज़रूरत है, ठीक है, एक तो आ जाएगा, लेकिन मुझे ये जो 4 है वो इसकी डुप्लीकेट मेरे पास मौजूद है। तो आप इसकी डुप्लीकेट को ख़त्म करवाना चाहते हो, आप रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, आप ओके करेंगे तो आपके पास डुप्लीकेट ख़त्म हो जाएगा। देखिए आपके पास जितने भी 4 डुप्लीकेट थे तो आप यहाँ से इजीली ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट था, तो आप किसी भी डुप्लीकेट आपके पास नाम 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसको रिमूव करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होते हैं? डेटा वैलिडेशन क्या होते हैं? पिक फ्रॉम अ लिस्ट रूल्स लिमिटेड टाइप ऑफ डेटा यू कैन एंटर द सेल, ठीक है। आप लिमिटेड डेटा को एंटर कर सकते हैं सेल्स में। कैसे सेल्स में एंटर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा वैलिडेशन है तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे मेरे पास आता है डेटा वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में फर्स्ट हमारे पास आता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? यहाँ पे डेटा हमारे पास आता है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसको हम समझेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे नंबर्स, ठीक है। आपने नंबर्स पे यूज़ करना है, तो आपने डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में आपने क्या करना है? नंबर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास फर्स्ट आता है बिटवीन, ठीक है। बिटवीन क्या करना है? आपने मिनिमम कितने मार्क्स एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मिनिमम 40 हो एंड मैक्सिमम कितने हो? मैक्सिमम मेरे पास 100 हो, ठीक है। अब ओके करूंगी, ओके करने के बाद अगर मैं यहाँ पे 40 एंटर करूंगी तो 40 एंटर होंगे, 41 करूंगी 41 भी एंटर होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 34 एंटर करूंगी तो मेरे पास 34 एंटर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक लिमिट लगाई, एक वैलिडेशन लगाए कि हम यहाँ पे एंट्री कहाँ से कर सकते हैं, 40 टू 100 तक कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास होता है कि 40 से कम जिसके मार्क्स हो तो उनके पेपर्स फेल होते हैं, तो आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने टोटल करना है तो आप टोटल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या था, आपने 40 से 100 तक कर दिए। अब अगर इसी तरह आप इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे मेरे पास आता है बिटवीन। अब बिटवीन तो कर लिया, अब नॉट बिटवीन है, ठीक है। नॉट बिटवीन को कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप देखिए नॉट बिटवीन पे क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे? 40 टू 100 करेंगे, उसी तरह ओके करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 41 एंटर करूंगी तो 41 एंटर नहीं होगा। क्यों एंटर नहीं होगा? क्योंकि वहां पे मैंने क्या दिया है? नॉट बिटवीन दिया है कि 41 से कम हो। अब अगर मैं 23 करूंगी तो वो एंटर होगा, तो क्योंकि वो कम मार्क्स है तो वो कम मार्क्स एंटर होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है एनी वैल्यू में, हमने कर लिया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वो नंबर और उसी के मुताबिक आपने इक्वल करना है। इक्वल क्या करना है? 50। अगर मैं यहाँ पे 50 मार्क्स करूँ, ओके करूँ, तो मुझे इक्वल बताएं, इक्वल मार्क्स। अगर मैं 50 इंटर करूँगी 50 इंटर होगा, ठीक है। लेकिन 51 करूँगी तो 51 इंटर नहीं होगा, क्योंकि मुझे इक्वल चाहिए। इक्वल मार्क्स जितने होंगे तो इक्वल ही यहाँ पे इंटर होंगी, ओके। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, सेलेक्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन, और उसके बाद हमारे पास इक्वल टू हो गए। इक्वल टू, अब नॉट इक्वल टू। अब ओके करूँगी तो यहाँ पे 50 है, तो अगर मैं 50 एंटर करूँगी तो 50 एंटर नहीं होगा, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, ठीक है। आपने मैच नहीं किया, आपके पास इक्वल नहीं है, तो इक्वल एंटर नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 34 एंटर करूँगी तो 34 एंटर होगा, क्योंकि वो कम मार्क्स है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है? अगर मैं 50 से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 55 से ग्रेटर देन हो, ओके करूँगी तो मेरे पास वो एंट्री हो, उस डेटा की एंट्री हो। देखिए 55 है तो 55 एंट्री नहीं होगी, लेकिन 54 है तो 54 की भी एंट्री नहीं होगी। देखें
अगर मेरे पास 67 है तो 67 की एंट्री होगी, क्योंकि वो ग्रेटर देन मैंने वहाँ पे ऑप्शन लगाया कि अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे एंट्री हो, लेकिन अगर कम मार्क्स हो तो यहाँ पे एंट्री नहीं हो। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, लेस देन करवाना है तो आप लेस देन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 से कम हो तो वो यहाँ पे एंट्री नहीं हो। अगर मैं यहाँ पे 45 करूँगी तो एंट्री नहीं होगी, मतलब कम हो तो वो एंट्री हो, कम ना हो तो एंट्री ना हो। देखिए अगर कम होंगे तो एंट्री होगी, कम नहीं होंगे तो एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग आराम से डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे आप क्या कर सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते, लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे पास आती है वैल्यू लिस्ट। डेसिमल भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके करेंगे, डेसिमल भी कर सकते हैं। 56 करूँगी तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन 23 करूँगी तो एंट्री होगी। तो ये आपके पास डेसिमल में भी इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, वही सेम आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लिस्ट। आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊं, तो लिस्ट कैसे बना सकते हैं? बार बार ये होता है कि आपके पास जो मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी होता है, या आपके पास 1 2 3 होता है, आप चाहते हैं, या प्रेजेंट एब्सेंट होता है, आप यहाँ पे यूज करते हैं कि आपके पास एक लिस्ट आ जाए, जब आप एंट्री करें तो आप उस लिस्ट के थ्रू एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंट्री करनी है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट करनी है, फिर कॉमा, फिर मैंने करना है एब्सेंट, ठीक है, फिर कॉमा, फिर मेरे पास आता है लीव, ये मेरे पास ऑप्शन, ठीक है। मैंने ये 3 ऑप्शंस ऐड कर लिए। अब ओके करूंगी, ओके करने के बाद आपके पास ये देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप प्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट होगा, एब्सेंट करेंगे एब्सेंट होगा, आप लीव करेंगे तो लीव होके आ जाएगा। इसी तरह आप लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर चाहे पे लिस्ट को ख़त्म करना है तो लिस्ट को ख़त्म करने के लिए आप यस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एनी वैल्यू ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐसी तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डेट, ठीक है। डेट के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डेट लिख लेते हैं। ओके, डेट। अब मैं चाहती हूँ कि डेट पे भी एक लिमिट लगाई जाए, सही है। अब डेट पे क्या लिमिट लगे, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने डेट पे एंट्री करनी है, डेट पे लिमिट लगानी है, तो आप डेट पे लिमिट लगा सकते हैं। अब ओके करूँगी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई डेट एंटर करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1/1/2023 एंटर किया तो एंटर होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 देखिए, यहाँ पे अगर मैं कोई और एंट्री करूंगी यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैं 2 और फिर उसके बाद 3 फिर 2023 एंटर करूंगी या 24 एंटर करूंगी तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट लगाई हुई है कि यहाँ से यहाँ तक एंट्री हो और उसके बाद एंट्री नहीं। देखिए 2023 से 131 एंड 23 तक यहाँ पे इसी तरह एंड हो, तो इसी तरह आप डेट पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं टाइम पे। अब अगर टाइम पे लिमिट लगानी है तो आप टाइम पे भी लिमिट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, अब देखिए मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया, टाइम ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो आप लोग भी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसी तरह आपने, मैं चाहती हूँ कि 9 o'clock हो तो 9 o'clock से कम हो। फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock स्कूल कॉलेज लगता है, वो ऑफ होता है, आप उसके बाद एंट्री अलाउड नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, अब मैंने यहाँ पे लेस देन सेलेक्ट किया है तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ओके करूँगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और एंट्री करूँगी, फॉर एग्जांपल मैं 8 यहाँ रेशो एंटर करूँगी तो 8 o'clock में एंट्री ले सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे मैं 1 करूँगी एंटर करूँगी तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, क्योंकि 8 o'clock से कम पे एंट्री स्कूल कॉलेजेस में होगी, या फिर उससे अबव जो है स्कूल ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, आपकी जो एंट्री है वो नहीं हो सकती। तो आप टाइम पे भी यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने टेक्स्ट लेंथ करना है, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ क्या होता है, हमारे पास टेक्स्ट लेंथ करना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि टेक्स्ट पे भी
जो है वो लिमिट लगाई जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करेंगे, आप मिनिमम कितना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मिनिमम 4 हो या फिर मैक्सिमम 7 हो, इससे अबव ना हो। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं कोई नाम एंटर करूँ। फॉर एग्जांपल मैं नाम एंटर करती हूँ सानिया, तो ये कितने वर्ड्स हो गए, मेरे पास 5 वर्ड्स हो गए, वो एंट्री होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम ऐड करूँगी, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगी उमर खान, ठीक है, उमर खान करूँगी, तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे पास कितने वर्ड्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गए। तो 9 से मेरे पास क्या लिमिट थी, 7 तक, 4 से 7 तक लिमिट थी, तो एंट्री कर सकते हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसी तरह आप टाइम पे भी यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे पास डेटा वैलिडेशन में कुछ ऑप्शन और भी, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। एरर अलर्ट क्या, इनपुट मैसेज क्या होता है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई मैसेज शो हो, तो नोट करूंगी, यहाँ पे टाइटल देना है, टाइटल देने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज चेक, ठीक है, मैंने प्लीज चेक लिख लिया, ओके करेंगे। देखिए तो यहाँ पे मेरे इस नेम के साथ क्या आ गए, नोट प्लीज चेक। आप इसके साथ मैसेज को भी शो करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं डेटा वेलिडेशन पे एरर अलर्ट क्या होता है, यहाँ पे आपके पास आते हैं वार्निंग देना, स्टॉप। आपके पास ये होता है कि एक वार्निंग दी जाती है किसी काम की तरफ से, या फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एरर देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक वार्निंग देते हैं कि आप यहाँ पे ये एंट्री नहीं कर सकते, इसी रिलेटेड आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, गलत एंट्री करेंगे तो आपके पास वार्निंग आएगा, स्टॉप आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते। मैं चाहती हूँ कि वार्निंग आ जाए। वार्निंग क्या आ जाए, वार्निंग मेरे पास आ जाए कि यहाँ पे है मेरे पास रॉन्ग वैल्यू। अगर मैं रॉन्ग वैल्यू इंटर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ जाए। एरर में क्या लिखूँ, प्लीज, यहाँ पे मैं लिखती हूँ करेक्ट द वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैंने मैसेज ये दे दिया। अगर ओके करूँगी, ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी, तो ये तो काम करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दूंगी तब भी काम करेगा, लेकिन वही मैंने बताया कि मैंने वहाँ पे लिमिट लगाई हुई है। तो लिमिट क्या होगी, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये करूँगी तो मेरे पास देखिए मेरे पास 3 वर्ड्स आ गए, तो ये मैच भी नहीं होगा और मेरे पास यहाँ पे वो शो भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने किस पे एंट्री लगाई हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगाई है स्टॉप। वार्निंग क्या देनी है, इनपुट पे मैंने वार्निंग देनी है, क्या है यहाँ पे, तो मैंने वो दे दिया है, आपको बता दिया है, ठीक है, कि नोट प्लीज चेक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई और काम ऐड करूँगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना, एंट्री नहीं होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं इस पे कोई जो एरर है वो लगाऊं, ठीक है, तो वही मैंने बताया कि रॉन्ग वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, चेक द राइट वैल्यू, ठीक है, चेक द राइट वैल्यू एंड, या फिर आप चेक द राइट वैल्यू भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं प्लीज करेक्ट द वैल्यू, ठीक है, करेक्ट द वैल्यू, ओके करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे तो वो तो काम करेगा। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे आते हैं, ओके, यहाँ पे टेक्स्ट पे डेटा वैलिडेशन, ओके, यहाँ पे ज़रा टेक्स्ट लेंथ 4 to 7, ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट दे देते हैं, एरर क्या देने हैं, प्लीज नोट, वही नोट दे देते हैं, और फिर उसके बाद चेक, ठीक है। फिर एरर अलर्ट क्या आते हैं, एरर अलर्ट में वार्निंग दे देती हूँ, और यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू, और यहाँ पे करेक्ट द
द वैल्यू और ओके कर देते, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई इंटर करूँगी तो इंटर के साथ मेरे पास क्या आएगा, नोट चेक, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू दूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे बताया जाता है प्रॉपर कि करेक्ट द वैल्यू, वैल्यू रॉन्ग, रॉन्ग वैल्यू है आपके पास, आपने करेक्ट करवानी है तो करेक्ट द वैल्यू। वहाँ पे मैंने मैसेज वगैरह लगाए, ठीक है, यहाँ पे मैंने मैसेज लगाए तो इसी वजह से यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि आपने यहाँ पे वैल्यू जो है वो गलत दी हुई है। अब आते हैं हमारे पास फर्स्ट है सर्कल इनवैलिड डेटा जो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, यहाँ पे मैं इस पे अप्लाई करूँगी सर्कल। सर्कल अप्लाई करने के बाद आपने पहले क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू दे देनी है, ठीक है। क्या वैल्यू दे देनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगी 40 से 100 तक, कि मैक्सिमम मिनिमम इतने हो 40 हो और मैक्सिमम 100 हो। ओके पे क्लिक करूंगी तो अगर मैं यहाँ पे अब अप्लाई करूंगी, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सर्कल इनवैलिड अप्लाई कर दिया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल होके आ गए कि ये मेरे पास 40 से कम है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू कम करूँ, फॉर एग्जांपल 43 करूँ तो काम होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 23 करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इंटर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इंटर नहीं होगा और वो सर्कल होके आ जाएगा जो आपके पास 40 से मिनिमम 40 से कम ज्यादा हो, तो यहाँ पे बिटवीन हो तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए वो नंबर क्या है, बिटवीन है, तो यहाँ पे 40 से 100 तक आपकी डेटा एंट्री जो होगी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्कल कर सकते, आप डेटा वेलिडेशन को खत्म करना चाहते हैं तो क्लियर कर दे तो आपके पास क्लियर होके आ जाएगा। तो ये आपके पास डेटा वेलिडेशन था। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है, आप चाहते हैं कि डेटा जो है वो एक ही शीट पे आ जाए, आपके पास एक ही शीट पे टोटल होके आ जाए सारा डेटा। तो आप कंसोलिडेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने कंसोलिडेट पे क्लिक करना है, उस पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आते हैं फंक्शन। आपने कौन से फंक्शन को यूज़ करना है, मैंने सम को करना है, काउंट एवरेज निकालना है, मैक्स मिनिमम मैक्सिमम करना है, प्रोडक्ट करना है, मैंने सम का निकालना है, ठीक है। तो सम पे क्लिक करूंगी, आपके पास यहाँ पे रेफरेंस आता है, आपने कौन सा रेफरेंस देना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये रेफरेंस देना है, ठीक है। यहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप डिफरेंट शीट्स को ऐड करवा सकते हैं एक ही शीट के ऊपर, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये शीट मौजूद है, इसको भी मैं सेलेक्ट करूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड करना है, ठीक है, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड तो कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास यूज टेबल इन आता है, ठीक है। आपने टॉप दिखाना है, लेफ्ट दिखाना है, लेफ्ट कॉलम दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है, देखिए आ गया है ना। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर वो टोटल होके आ गए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर कुछ और था और वहाँ पे कुछ और था, ठीक है। तो वो टोटल होके आपके पास यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 2 शीट में था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल आ जाता है, देखिए रोल नंबर ये हो गया आपके पास, क्लास। अब देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश में इतने मार्क्स आ गए टोटल, उर्दू में इतने टोटल आ गए, मैथ्स में इतने। यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल मार्क्स 920 तक पहुंच गए। इसकी एवरेज के काउंट मैक्सिमम मिनिमम जो है वो आपके पास यहाँ पे एक शीट पे ऐड होके आ गए। तो आप यहाँ पे कंसोलिडेट को यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे रेफरेंस आप दे सकते हैं। अगर आपने काउंट करना है काउंट करें, एवरेज करना है एवरेज भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिलीट करवाना है तो आप डिलीट पे क्लिक करें, आप डिलीट पे क्लिक करें, यहाँ से टॉप उसको अनचेक कर दें, ओके कर दें, तो आपके पास यहाँ पे वो जो है ऑप्शन यहाँ पे कंसोलिडेट का ख़त्म कर सकते हैं। डेटा, डेटा में हमारे पास आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, आप दो शीट्स के दरमियान रिलेशनशिप बना सकते हैं, आप दो डिफरेंट डेटास के दरमियान रिलेशनशिप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये कब काम करेगा, ये तभी काम करेगा अगर आप इस पे क्या अप्लाई करेंगे, आप इस पे अप्लाई करेंगे टेबल, ठीक है। इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास माय टेबल हैज हेडर ये चेक होना चाहिए, ओके। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे कोई और शीट मौजूद है, ठीक है। इसको मैं अगर टेबल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो इसको भी मैं टेबल में कन्वर्ट और माय टेबल हैज हेडर और ओके करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे पास डेटा टैब पे, ठीक है। तो ये मेरे पास रिलेशनशिप जो है वो ओपन हो जाएगा।
अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और इस पे हम लोग पायोट टेबल अप्लाई करेंगे। पायोट टेबल कैसे अप्लाई करें, आपके पास आता है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, आपने इसको चेक करना है, आप उसको ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक पायोट टेबल हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पे अब आपके पास क्या आएगा, आप अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास टेबल 3 है और टेबल 4 मौजूद है, ठीक है। अगर मैं टेबल 3 पे क्लिक करूंगी और टेबल 4 पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे नेम चाहिए तो नेम आएगा। अगर मुझे यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट देखना है, रिजल्ट देख लेंगे। अगर मुझे यहाँ पे इसकी टोटल देखना है तो टोटल होके आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे टेबल 4 में क्या चाहिए, टेबल 4 में भी मुझे सेम यही चाहिए, मुझे यहाँ पे इसके मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे मार्क्स यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेब, अगर आप यहाँ से यूज़ करना चाहिए यहाँ से कर ले, वरना डेटा पे जाके आप रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। रिलेशनशिप पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या आता है, न्यू। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास आता है टेबल, आपने कौन सा टेबल लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने टेबल 4 लेना है। टेबल 4 में क्या लेना है, मुझे टेबल 4 में चाहिए यहाँ पे टोटल, ठीक है। मैंने यहाँ पे टोटल जो है वो सेम है तो यहाँ पे टोटल मैंने सेलेक्ट करी। इसी तरह आपने इसके रिलेटेड कौन सा टेबल लेना है, फॉर एग्जांपल थर्ड टेबल लेना है, वही टोटल सेलेक्ट करना है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे टेबल आ जाएगी, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से इसको -b कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने रिलेशनशिप देखना है तो आपके पास यहाँ पे देखिए मेरे पास टेबल होके आ गए, ठीक है। अब ये टेबल अब आपने देखना कैसे, आपने मैनेज डेटा मॉडल पे क्लिक कर देना है तो आपके पास यहाँ पे मैनेज आ जाएगा। देखिए ये आपके पास डेटा आपका मौजूद है, आ जाएगा। अब आपने क्या शो करवाना है, आपने डायग्राम शो करवाएंगे, ठीक है। तो आप डायग्राम व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डायग्राम शो हो जाएगी कि इस 4 टेबल का 3 टेबल के साथ रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। इसी तरह आप रिलेशनशिप बनाना चाहते तो रिलेशनशिप बना सकते हैं, आप अपने डेटा को इसी तरह पायोट टेबल के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। ये क्या कहाँ यूज होता है, यहाँ पे हम लोग पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल के लिए ज़रा मैं यहाँ पे एक फार्मूला पुट कर देती हूँ और इसके कॉस्ट को मैं ज़रा टोटल, ओके तो ये हमारे पास टोटल आ गया। आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आपने क्या करना है, आपके पास आता है सेनरर मैनेजर, ठीक है। सेनरर मैनेजर आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाता है। आपने ऐड करवाने, ऐड करने के लिए आप क्या करें, मिनिमम कितने होने चाहिए, मतलब आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि मिनिमम कितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 400 है तो फिर 400 में मेरे पास होने चाहिए 350 एंड 350 के बाद यहाँ पे मेरे पास होने चाहिए 300, फिर 250 और यहाँ पे मेरे पास 200, मिनिमम इतने होने चाहिए, ठीक है। आपने दूसरा ऐड करना है तो उसके बाद मेरे पास मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम मेरे पास होने चाहिए तकरीबन 500, 400, फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद 200 एंड देन उसके बाद मेरे पास होनी चाहिए 100 या फिर 250 कर दे, ठीक है। ये मेरे पास होने चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, इसके टोटल को सेलेक्ट करना है। टोटल को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी समरी देखनी है तो समरी पे क्लिक करेंगे। समरी पे क्लिक करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक शीट आ जाएगी। तो आपको बताया जाता है कि मिनिमम हमारे पास 1500 हो गए और मैक्सिमम हमारे पास 1650 हो गए, ठीक है। हमारे पास इसकी टोटल क्या है, वे 73,900 हमारे पास यहाँ पे टोटल आ चुका है। तो ये हमारे पास एक समरी है जो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास यूज होता है। अब यहाँ पे आते हैं मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है, जरा इसके बॉर्डर्स को मैं हटा दूं, ठीक है। अब आते हैं मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन डेटा। डेटा पे जाने के बाद आपके पास गोल सेक है। गोल सेक का क्या मतलब है, आप चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जितने भी मेरे पास जो टोटल है, टोटल मेरे पास यहाँ पे आ जाए तकरीबन 500 तक, ठीक है। 500 तक या 600 तक मेरे पास टोटल आ जाए इस स्टूडेंट के मार्क्स।
तो आप क्या करेंगे, आपने कौन सी वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 600 तक आ जाए। आपने चेंज किस सेल में करना है, मैंने चेंज करना है इस सेल में। तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपके पास वो टोटल 600 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसके यहाँ पे 30 मार्क्स है और 30 मार्क्स है, उस बंदे का या उस बंदी का पेपर फेल होता है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसके मार्क्स को बढ़ाया जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 500 चाहिए। आपने चेंजिंग किस सेल में करनी है, मैंने यहाँ पे करनी है, ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास चेंजेस हो जाएगी। ठीक है, आप इसी तरह आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। दोबारा करते हैं, दोबारा उसी वैल्यू को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कितनी वैल्यू डालनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 550 वैल्यू डालनी है। आपने चेंज किस में करना है, मतलब कितना चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज करना है, ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए 550 जो है वो वैल्यू चेंज होके आ जाएगी। तो आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास फोरकास्ट शीट है, आप इस शीट को किस में चेंज कर सकते हैं, एक चार्ट में चेंज कर सकते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन आते हैं, अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना, आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास ऑप्शन आते हैं ग्रुप अनग्रुप। ग्रुप अनग्रुप का क्या मतलब है, अब मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगी तो आपने किस चीज को ग्रुप करवाना है, मैंने रो को करवाना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए आप माइनस करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपके पास ऐड होके आ जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ आपने इसने यहाँ पे आपने अनग्रुप करना है, किसको अनग्रुप करना है, ओके करें तो अनग्रुप हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे ग्रुप करना है, कॉलम को ग्रुप करना है, ओके करेंगे तो आपके पास कॉलम ग्रुप होगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, अब अनग्रुप करना है तो आप कॉलम को अनग्रुप कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये हाफ जो है वो ग्रुप हो जाए और हाफ ग्रुप ना हो, तो ग्रुप पे क्लिक करेंगे। किसको ग्रुप करना है, मेरे पास कॉलम ग्रुप हो, ओके करेंगे तो आपके पास हाफ ग्रुप हो जाएगा। और उसको अनग्रुप करना है तो आप इससे ही कॉलम को अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरे पास ग्रुप और अनग्रुप आ गया। अब मेरे पास आता है सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, सब टोटल आपने सब टोटल निकालना है। किसका सब टोटल निकालना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंग्लिश, उर्दू और यहाँ पे कुछ मार्क्स है, उसका टोटल दिखाना है। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास इसका टोटल क्या आता है, यहाँ पे टोटल होके आ जाएगा। आई होप आप लोग को आज की लेक्चर की समझ आई होगी, एक एक ऑप्शन की समझ आई होगी। यहाँ पे आपके पास डेटा टेब जो था, इनमें जितने भी ऑप्शन थे, एक एक ऑप्शन की समझ आई होगी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद करने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें। आपके ही आगे फ्यूचर में काम आएगा। आप जितना सीखेंगे तो आप भी फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को आज की लेक्चर की प्रॉपर समझ आई होगी, एक एक कमांड की, एक एक ऑप्शन की समझ आई होगी। तो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।